श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 19 दिसंबर यानी कि पंचमी तिथि, और इस दिन अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। इसके क्या कुछ बेनिफिट हैं, कैसे इस उपाय को करना है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर कई सारे वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक उपाय पहुंचाने की कोशिश की है मित्रों, और उम्मीद करती हूँ यह जानकारी जो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचती है यह आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब सभी को करना है। दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कि सबसे पहला उपाय है बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे आपकी बात सुनते नहीं हैं, चिड़चिड़े हैं, गुस्सैल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जो कि आज के समय में देखने को मिलता है, या आम बात हो गई कि बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तो आज के दिन आपने जलाना है एक दीपक। ठीक है, एक सिंपल आपको गोल दीपक ले लेना है, और इस दीपक के अंदर रखनी है गोल बत्ती। जी हाँ, शुद्ध घी के साथ में एक गोल बत्ती का दीपक जो है वो आपको तैयार कर लेना है, और आज के दिन आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इसकी विधान क्या है ये समझ लेते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपने लेना है गोल बत्ती का घी का, शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लेना है, और एक चुटकी काला तिल आपको लेना है। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों का उपयोग यहाँ पर करना है। एक गोल बत्ती का शुद्ध घी का दीपक तैयार कर लीजिएगा, और एक चुटकी काला तिल। आपके घर में जो आपके मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, जब उनका आप आरती कर लेते हैं, उनकी पूजन हो जाती है, ठाकुर जी का आपने ध्यान पूजन कर लिया, उसके पश्चात आपको एक दीपक गोल बत्ती का जो है वो अलग से प्रज्वलित करना है दोस्तों। और प्रज्वलित करने के साथ जो भी बच्चा आपके घर का है जो कि चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, या पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में जिसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता, ऐसे बच्चे के ऊपर से आपको इस जलते हुए दीपक को 21 बार यानी कि 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 21 बार उसके ऊपर से आपको घुमाना है, यानी कि उतारना है। 21 बार इस दीपक को उस बच्चे के ऊपर से उतारने के बाद आपको इस दीपक को अपने घर के बाहर ले जा करके रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब आप 21 बार बच्चे के ऊपर से इस दीपक को उतार रहे हैं, तब आपको तुमुरुका महादेव के नाम का स्मरण करना है। साथ ही साथ उस बच्चे के नाम का, गोत्र का, आज की तिथि का, आज के दिन का स्मरण करते हुए, ठीक है, ये सभी ध्यान रखिएगा कि आपको तुमरुका महादेव का स्मरण करना है, आज के दिन का, आज की तिथि का स्मरण करना है, और जिस बच्चे के लिए आप कर रहे हैं उस बच्चे के नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए 21 टाइम्स आपको इसे उसके ऊपर से घुमाना है। और फिर उसके बाद इस दीपक को ले जा करके, अगर आपका बच्चा आपके पास में रहता है और उसका कोई कमरा है जहाँ पर वह बैठ के पढ़ता है, तो आप चाहे तो उसके बाहर रख सकते हैं इस दीपक को, या फिर अपने घर के बाहर यानी कि चौखट के बाहर जा कर के आप कि जब आप अंदर आ रहे हैं दरवाजे से, तो आपके राइट साइड में वहाँ पर आपको इस दीपक को रख देना है। जलते हुए दीपक में आपको क्या करना है, जब आप उसको चौखट के पास रख रहे हैं तब आपको काला तिल डालना है, और तुमरुका महादेव के नाम का स्मरण करना है। इस दीपक को वहाँ पर चौखट के पास रख देना है दोस्तों। बस इतना छोटा सा उपाय है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आगे से आप देखेंगे कि कैसे आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन आता है, उनके स्वभाव में परिवर्तन आता है, और पढ़ाई के लिए आपको उनको बोलना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं ही अपने मन से धीरे धीरे करके पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते चले जाएंगे। तो ये जो समस्या है कि बच्चे आजकल पढ़ते नहीं हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ये तो इस दीपक के उपाय को करने मात्र से आपका जो है वो आपको फ़ायदा दिखाई देगा। अब दोस्तों, इसमें अगर आपका बच्चा आपके पास नहीं रहता है, बाहर कहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे, उसकी जो फ़ोटो है आप उसके ऊपर से भी इसे 21 बार उतार सकते हैं, और इस दीपक को अपने घर के बाहर यानी कि जब आप घर से अंदर की तरफ आते हैं तो राइट साइड में इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना। जलते हुए दीपक में काला तिल डालना है। ये एक उपाय आप कर सकते हैं, और इससे बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के स्वभाव में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। छोटे से उपाय के साथ में ये पहला जो है मैंने आपको जानकारी शेयर किया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और इसमें आपको लेना है 5 पत्तियां। आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग विराजित है, जो शिव जी विराजित हैं, उनके ऊपर ही आपको ये उपाय करना है, यानी कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेनी है 5 पत्तियां।
माता तुलसी के पत्र को छोड़ करके आप किसी भी पेड़ की 5 पत्तियां ले सकते हैं। किसी भी पेड़ की 5 पत्तियों का आप उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपके पास 5 बेलपत्र हैं मित्रों, तो बहुत अच्छी बात है, 5 बेलपत्र का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। करना क्या है, आपको ध्यान रखिएगा, महादेव के एक विशेष नाम का स्मरण करेंगे और उसके साथ ही हम इस उपाय को करने वाले हैं। ये जो दूसरा उपाय जो है, ये बीमारी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार है या बीमार पड़ा ही हुआ है, या आप अपने किसी अन्य मित्र के समीप जा रहे हैं जो कि बीमार है, तो आप उसके निमित्त से इस उपाय को कर सकते हैं। आपने करना क्या है, लेना है 5 बेलपत्र। अगर 5 बेलपत्र ना मिले तो आप अपने ही घर की किसी भी पेड़ की, तुलसी जी को छोड़कर किसी भी पेड़ की 5 पत्तियां ले सकते हैं और इस 5 पत्तियों से ही हम इस उपाय को करने वाले हैं। दोस्तों, आपने क्या करना है कि जो 5 पत्तियां हैं, वह 5 पत्तियां एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है और एक तांबे के पात्र का जल महादेव के ऊपर समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा कि जब आप पत्तियां, जो आपके पास पत्तियां हैं, चाहे वह बेलपत्र हो या फिर कोई भी अन्य पेड़ की 5 पत्तियां, जब आप महादेव के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो आपको कल्याणेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। जी हाँ, महादेव का एक विशेष नाम है कल्याणेश्वर महादेव। आज के दिन पर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को आपने करना है। एक एक पत्ती को चढ़ाते जाइए, कल्याणेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए, उस व्यक्ति के नाम गोत्र का स्मरण करिए जिस व्यक्ति के निमित्त से आप इस उपाय को कर रहे हैं, और 1 लोटा जल जो है वो महादेव के ऊपर आपको चढ़ा देना है। बस इतना छोटा सा उपाय अगर आपने किया तो जो भी व्यक्ति बीमार है, जिसकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, बीमारी लगी हुई है, वह आप देखेंगे कि इसमें उसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि आपको इसमें जो है वो अंतर दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं तो इतना तक कहूँगी कि पूज्य गुरु जी अपनी कथाओं में कहते हैं, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं, है ना, और आपको दिख रहा है वो व्यक्ति बहुत बीमार है, तो कुछ ना कर पाए तो आपको वहाँ बैठकर कुछ 2 मिनट 5 मिनट के लिए हाथ जोड़ करके वहाँ बैठकर ही कल्याणेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, उस व्यक्ति के नाम गोत्र का स्मरण करते हुए और महादेव से प्रार्थना करनी कि हे महादेव, मेरा जो प्रिय व्यक्ति है, मेरा जो मित्र है, मेरे परिवार का कोई है, इसकी कष्ट को, इसकी बीमारी को आप हर लीजिएगा और इनके जीवन में सुख और खुशियाँ दीजिएगा। ऐसी आप विनती करें और इसके जीवन में आप खुशियाँ ही खुशियाँ भर दीजिए। ऐसी विनती करने मात्र से ही महादेव, कहा जाता है कि जो दूसरे के लिए कुछ अच्छा करता है, जो किसी दूसरे के लिए मांगता है, उसकी प्रार्थना महादेव, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। अपने मन से और ईश्वर से प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप अपने मन से किसी के लिए कुछ मांगें तो ईश्वर उसको ज़रूर पूरा करता है। तो इस छोटे से उपाय को अगर आप करते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन से कष्ट, बीमारियां धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी बिहार वाली कथा में ऐसे कई सारे उपाय बताए हैं। इन उपायों के बारे में चर्चा की है और वहीं से जानकारी लेकर के मैं वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में आप सब तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। अगर वीडियो की जानकारी आप सबको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और ऐसी ही जानकारियाँ देखने सुनने के लिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जरूर बने रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल।